के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान में ताबूत के साथ दिखे हैं लोग। पाकिस्तान में कई आतंकी मारे गए हैं। आतंकी ठिकानों से शव निकाले जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में हड़कंप है। ताबूत के साथ पाकिस्तान में लोग नजर आए हैं। पाकिस्तान में कई आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। जिस तरह से सेना ने जानकारी दी, दावा यह कि 100 के करीब जो आतंकी हैं वो इसमें ढेर कर दिए गए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं आतंकी ठिकानों से शवों के निकलने का सिलसिला ताबूत में। इसके अलावा एम्बुलेंस भी यहां पर पहुंची हुई है। एम्बुलेंस के जरिए घायलों को निकाला जा रहा है। आतंकी ठिकानों पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और उसके बाद अब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहा है। सेना के इस ऑपरेशन के बाद हड़कंप मचा हुआ है उन इलाकों में। 9 ठिकानों पर 25 मिनट में ताबड़तोड़ स्ट्राइक और उसके बाद पाकिस्तान की बर्बादी के ये वीडियो सामने आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में कई आतंकियों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। पाकिस्तान में 9 ठिकानों पर ये स्ट्राइक और उसके बाद ताबूत में शव लेकर जाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 14 दिन बाद 25 मिनट में बदला पूरा। बड़ी खबर, लगातार हम अपडेट आपको दे रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दौरे स्थगित कर दिए हैं। 3 देशों की यात्रा पर वो जाने वाले थे। लगातार इसका हर पहलू हम डिकोड भी कर रहे हैं और ये तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं। शुभांकर जी डिफेंस एक्सपर्ट वो आपको नजर आ रहे होंगे। मोहम्मद शाह डिफेंस एक्सपर्ट, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शाह साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो पाकिस्तान की तस्वीरें हैं, ताबूत के साथ कुछ लोग जाते नजर आ रहे हैं। आपका एक रिएक्शन। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ये हिंदुस्तान की डिफेंस फोर्सेस की ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इन्होंने इतने सफलता से एक जॉइंट ऑपरेशन इस तरीके से किया। कल रात को जब हम सोए थे, सबके जहन में था कि भाई अगले दिन मॉक ड्रिल है, मॉक ड्रिल में क्या होएगा, सायरन बजेगा तो क्या करना, क्या आगे की कार्रवाई होएगी, किसी को भी उम्मीद नहीं थी। मेरा तो खैर 2 बजे से फोन बजना शुरू हो गया था, तो 2 बजे से लेकिन अब तक मैं जहां पे बैठा हूं वहां पे ही बैठा हुआ हूं, मैं हिला नहीं यहां से। तो ये क्योंकि हमारी सेना ने अव्वल दर्जे का काम किया है। खास तौर से मैं शाबाशी दूंगा मैं उन बहादुर एयर वॉरियर्स का जिन्होंने अपनी जान की परवाह करे बगैर, अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जान पे खेलकर दुश्मन के क्षेत्र में 100 किलोमीटर से दूर जा सके, जिन्होंने आतंकवादी लॉन्च पैड्स को चुन चुनकर 9 आतंकवादी लॉन्च पैड्स को चुन चुनकर उस पर निशाना ताका। किसी भी सिविलियन के निशाने को निशाना नहीं बनाया। और जो हम यहाँ पे शब्द देख रहे हैं, देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी साहब ने पहले ही कह चुका था कि सदा मिलेगी, सदा जरूर मिलेगी, और जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अरे कल्पना जब हम ही खुद नहीं कर पा रहे थे, पाकिस्तानी तो बिल्कुल अचंभा हो गए, चक्का बक्का हो गए। इसको अंग्रेजी में कहेंगे तो कहेंगे कॉट विद द पैंट्स डाउन। तो पाकिस्तान के वीडियो भी सामने आए हैं कि भाई उनके लोग कह रहे हैं कि उनकी फौज क्या सो रही थी क्या रात को जब ये ऐसा हुआ। तो पाकिस्तान, दिस इज वेरी वेरी इट शोज वेरी बैडली फॉर पाकिस्तान। वहां की मिलिट्री जो है, वहां उनको भी मैं उग्रवादी से कम नहीं मानूंगा। उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, जिसकी तुलना हुई है ओसामा बिन लादेन से, और इसने जो घटिया बयान दिया जी, तो बहुत ही घटिया, शर्मनाक, विपत्तिजनक बयान दिया हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने का। क्यों पाकिस्तान में हिंदू नहीं है क्या? मैं आपको रोक रहा हूं। और बड़ा अपडेट, मसूद अजहर का अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। हमले में मसूद परिवार के 14 लोग मारे गए। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, मसूद के परिवार वाले मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर में इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट। जय सरगना,
मसूद अजहर, कोई सुराग इसका नहीं लग पाया, लेकिन इसके परिवार के 14 लोग मारे गए, कुनबा खत्म। हालांकि मसूद अजहर के बारे में कोई जानकारी नहीं लग पाई है। जैश का सरगना मसूद अजहर, उसके कुनबे पर यह अटैक सबसे भारी रहा, 14 लोग मारे गए हैं। मसूद की भाई और बहन वो भी इस हमले का निशाना बने। मसूद अजहर के बारे में हालांकि अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। शुभंकर सर, मसूद का कुनबा खत्म, हालांकि मसूद अजहर के बारे में कोई जानकारी नहीं है, आपका रिएक्शन? मसूद साहब फिर एक नई शादी कर लेंगे, कुछ और बच्चे पैदा हो जाएंगे, कुछ और बच्चों को वो गोद ले लेंगे। मसूद साहब नहीं सुधरेंगे, ना ही पाकिस्तान सुधरेगा। तो इन सब चीजों से बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। एक हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन साथ में हमें सावधान रहने की जरूरत है। मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा, मसूद अजहर एक बीमारी का नाम है, एक इंसान का नाम नहीं। जब तक ये जिहादी मानसिकता नहीं खत्म होती तब तक सर आपके आंसर में एक और ऐड ऑन हो जाए, एक और ऐड ऑन हो जाए। अभी उससे जुड़ा एक बयान मैंने कहीं देखा कि इससे अच्छा तो होता कि मैं ही मैं भी चला जाता, उसकी मेरी भी जान चली जाती, इस तरह की कोई बात वो कर रहा है। अब प्लीज सर। नहीं, वो चले जाएं बेहतर है, मतलब दुनिया से थोड़ा बोझ हटेगा और वो जाके अपनी कब्र में इंतजार करें कयामत का, तब तक वो बहुत बेहतर है। वही नहीं, पाकिस्तान के कई सारे लोग हैं, कम से कम 15 से 20% पाकिस्तानी पॉपुलेशन है जिसको कब्र में परमानेंट लेट जाना चाहिए। वो जिंदा रहने का हक नहीं रखते हैं जी, क्योंकि उनकी दिमागी हालत जो है वो बुरी तरीके से सड़ चुकी है और उनके दिमाग में सिर्फ नफरत के कुछ लिए। वो अपनी नफरत की खाद से नफरत का बीज बोते हैं और नफरत की फसल से नफरत का फल खाते हैं। टक्कर ये अभी मैं कहीं पे पढ़ रहा था, मैं कंफर्म नहीं कर सकता, पुष्ट खबर है कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि वो इंडिया से बात करना चाहते हैं और ये सब खत्म करना चाहते हैं। एक दूसरी अपुष्ट खबर ये है कि पाकिस्तान में इमरजेंसी लग गई है। अभी कंफर्मेशन किसी भी चीज की नहीं है, बट ये है कि जो बौखलाहट है वहां वो साफ साफ दिख रही है कि जोर क्या झटका जोर से ही लगा है। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे अगर उन्हें लग रहा है कि उन्हें अपने से जाने में दिक्कत है तो वो भारतीय फोर्स को बता सकते हैं मसूद अजहर, वो काम भी हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। खैर, एक जानकारी जो आप बता रहे हैं ये वाकई इस तरह की खबरें मिल रही हैं कि जो मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि अब भारत अपनी तरफ से बंद कर दे, हमें इस पर आगे नहीं जाना है, इस तरह की खबरें मिल रही हैं, हालांकि अभी पुष्ट नहीं हुई है। शाह साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा, यही मसूद अजहर के कुनबे को लेकर जो खबर हमने बताई है, तकरीबन 10 लोग मारे गए हैं। जी देखिए, इससे साफ ये दर्शाता है कि बुरा का अंत बुरा ही होएगा। बुरा करोगे तो कर्मा विल कैच ऑन। तो मौलाना मसूद अजहर, अपने आप को मौलाना कहते हैं, मौलाना तो है नहीं है, बिल्कुल पाक आदमी है नहीं है, पापी आदमी है। आतंकी पाल रखे थे, आतंकियों की फैक्ट्री बना रखी थी वहां पर। जिस तरीके से वहां पर बच्चों को ब्रेन वॉश किया जाता था, जिस तरीके से, ये वही आदमी है जो कि 1999 में दिसंबर में जो कंधार में हाईजैकिंग हुई थी, यहां पर इसका नाम सामने आया था। अब इसने अपने परिवार वालों को भी उस तरीके से ब्रेन वॉश कर रखा था इसने। अगर ये कहेगा कि वो सिविलियन थे, वो मैं कतई नहीं मानूंगा। हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, ये सब बीमारी है वहां की, ये सब वहां के। हैरत की बात तो ये है, हैरत की बात तो ये, पाकिस्तान को अपनी कैंसर की बीमारी के बारे में पता भी नहीं है। ये सबसे ज्यादा परेशानी और दिक्कत वाली बात है। अली साहब, आपने बिल्कुल सटीक फरमाया। बिल्कुल, पाकिस्तान को अपने कैंसर के बारे में ये शायद पता है, मेरे ख्याल से पता है। उनको बीमारी का इलाज नहीं करना, वो खुश है कैंसर के साथ जीते। जो कुछ ऐसे जानवर होते हैं ना, जो गंदगी में रहना पसंद करते हैं, उनको अगर सफाई में लाओ तो ना उनको मंजूर नहीं होगा वो। इस तरीके से पाकिस्तान जो है, ये हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, ऐसे ऐसे लोगों को पाल रखे हैं वहां पे जो कि आईटी की फैक्ट्री बनाए। आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इंटरनेशनल टेररिज्म, अंतरराष्ट्रीय टेररिज्म। तो पाकिस्तान, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि सजा मिलेगी, सजा जरूर मिलेगी, जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। जी,
पाकिस्तान ने वो अपने पे ले लिया। हाँ उनको लगा कि उनके बारे में बात कर रहे हैं और वो डर गए बिल्कुल। जी ये जी। साफ मैं दर्शाता है जी कि भाई जी। ये बात मैं अली सर आऊंगा आपके मालूम पास। है। मैं शुभाकर जी आपके पास आना चाह रहा हूं। इस बार उसमें थोड़ी देरी हुई है, जैसे हर बार नहीं, एक शैतान बच्चा जब उसे पनिश किया जाता है तो पूरे मोहल्ले में घूम घूम के बताता है, इसने मेरी पेंसिल छुड़ा ली, इसने मेरा शार्पनर छीन लिया, इसने मुझे थप्पड़ मार दिए। इस बार उसमें थोड़ी देरी हो रही है। पाकिस्तान का जो रोना है वो अब तक शुरू नहीं हो पाया है। शुभंकर सर। नहीं, पाकिस्तान ने रोना तो रात से ही शुरू कर दिया था। अब चक्कर ये हो रहा है कि शायद वो इतने डरे हैं, उन्होंने अपना कम्युनिकेशन नेटवर्क इतना डाउन कर रखा है, आपस में भरोसा नहीं है कि वो आपस में एक दूसरे से भी बात नहीं कर रहे। एक मंत्री बोलता है 6 हमारे हवाई जहाज उन्होंने गिरा दिए, दूसरा बोलता है 2 गिरा दिए। एक हामिद मीर नाम का उनका नमूना पत्रकार है, वो बोलता है 2 से बढ़ते बढ़ते भी 6 तक पहुंच गया है। और कुछ हमारे नमूने, जैसे सुबह मैं आपके चैनल पे बोल रहा था कि अफवाहों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान और उसके कुछ जो प्यादे हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ वेरीफाइड हैंडल से, वो पता नहीं, मतलब लोगों को ये भी नहीं मालूम कि जो एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक होता है वो और हवाई जहाज 2 अलग अलग चीजें होती है। इवन एक बड़े प्रतिष्ठित समाचार पत्र ने एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक जो जेटिसन किए गए उनकी फोटोग्राफ डाल के अब वो दिखा रहे हैं कि हमारे 3 प्लेन क्रैश। ठीक है, मैं आपको रोक रहा हूं। इस वक्त एक और वॉर ब्रेकिंग। लश्कर चीफ हाफिज का बेटा हमले के बाद से लापता है। सुरक्षा एजेंसियों को कोई सुराग नहीं मिल रहा है। हाफिज का बेटा हमले के बाद से लापता है। सूत्रों के हवाले से बड़ा अपडेट। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट। लश्कर चीफ हाफिज के परिवार को भी नुकसान इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ है। मसूद के साथ साथ हाफिज के परिवार को भी बड़ा नुकसान। लश्कर चीफ हाफिज के परिवार को भी नुकसान हुआ है। ब्रेन वॉश का एक्सपर्ट, भारत से जुड़ी जड़ें और अपनी यातनाओं के तजुर्बे को, भारत पाकिस्तान के अलग होने को लेकर तमाम तजुर्बा हाफिज इस्तेमाल करता है ब्रेन वॉश के लिए। सबसे बड़ा आतंक का जनरेटर है ये हाफिज। चलिए वापस हमारे एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे और मैं दोनों से एक ही सवाल रहेगा। पहले अली साहब मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। 25 मिनट अब क्यूरियोसिटी, जी, करेज